हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक पे। तो आज हम पढ़ेंगे एबॉर्शन। तो चलिए बढ़ते हैं, एबॉर्शन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एबॉर्शन को हम क्या बोलते हैं? मिसकैरेज भी बोलते हैं। एबॉर्शन को मिसकैरेज भी बोलते हैं। और एबॉर्शन क्या होता है कि जो एक्सपल्सन हो जाना कंसेप्शन प्रोडक्ट का, जो कंसेप्टिव प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या हो जाना, एक्सपल्सन हो जाना, कहाँ से? यूट्रस से, उसको बोलते हैं एबॉर्शन। तो चलिए बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। एन एबॉर्शन इज द प्रीमेच्योर एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। जो कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपल्सन हो जाना कहाँ से? यूट्रस से, ठीक है, उसको बोलते हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन की एक और डेफिनेशन है, एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी। एबॉर्शन इज द एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए एबॉर्शन कब होता है? जब प्रेगनेंसी एंड होना, मतलब क्या हो? एबॉर्शन होता है। एंडिंग, प्रेगनेंसी एंडिंग होने के बाद क्या प्रेगनेंसी रहती है? नहीं, है ना। एबॉर्शन होने के बाद प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है क्या? नहीं रहती ना। तो क्या होता है? एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की एंडिंग को क्या बोलते हैं? एबॉर्शन बोलते हैं ना। एक्सपल्सन ऑफ कंसेप्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम द यूट्रस इज कॉल्ड एबॉर्शन। जो कि जो वेट है एम्ब्रियो का, जो फीटस का वेट है वो 500 ग्राम से कम हो, 20 वीक्स के कम हो, ठीक है, उसका एक्सपल्सन हो जाना, उसको बोलते हैं एबॉर्शन। एक्सपेल्ड आउट द एम्ब्रियो फ्रॉम द यूट्रस इज कॉल्ड एबॉर्शन। तो चलिए बढ़ते हैं इंसिडेंस की ओर। इंसिडेंस 80% एबॉर्शन बिफोर 12 वीक्स। 80% एबॉर्शन जो होते हैं वो 12 वीक से पहले होते हैं। 75% जो एबॉर्शन होते हैं वो 16 वीक से पहले होते हैं। और जो 10% होते हैं एबॉर्शन वो क्या होते हैं? वो इलीगल होते हैं, ठीक है। इलीगल तरीके से जो एबॉर्शन करवाए जाते हैं, ठीक है, जैसे जिसको नहीं चाहिए होता है तो क्या करवाता है? एबॉर्शन करवा लेता है, दवा खा लेता है, एबॉर्शन करवा लेता है, ठीक है। तो वो इलीगल तरीका हुआ। कॉजेस, कॉजेस में क्या क्या कॉजेस है? तो इसके 3 कॉजेस हैं, मैटरनल कॉज, फीटल कॉज और अदर कॉज। तो मैटरनल कॉज में क्या होता है? मैटरनल हार्मोनल डिस्टर्बेंस, कोई हार्मोन का डिस्टर्बेंस हो जाना, ठीक है, तो उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। मैटरनल डिजीज, कोई डिजीज हुई हो, ठीक, कोई मैटरनल इन्फेक्शन की वजह से भी एबॉर्शन होता है। और ड्रग्स की वजह से एबॉर्शन होता है। कोई ड्रग्स खा लिया हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अगर वो ड्रग्स रिएक्ट कर गई है तो उसका क्या होता है? एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फीटल कॉजेज में क्या होता है? कंजेनाइटल एनोमलीज। कंजेनाइटल एनोमलीज मतलब कि कोई क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हुआ हो, बेबी को मेंटल रिटार्डेशन हो गया हो, ठीक है, ऑटिज्म, मतलब कोई भी कंजेनाइटल डिजीज हो गई हो, ठीक है, तो हम एबॉर्शन करवाते हैं, है ना। एबॉर्शन करवा देते हैं या एबॉर्शन हो जाता है। और हाइड्रेटेड फॉर्म मोल्स। आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा ना, गुच्छा देखा क्या? खाए हैं अंगूर तो देखे ही होंगे, ठीक है। तो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल क्या होता है कि जो कंसेप्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो एम्ब्रियो का शेप ना लेके क्या होते हैं? वो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल्स मीन्स अंगूर के गुच्छे जैसे वो दिखते हैं। तो अगर उनको 9 महीने तक भी रखा जाए तो क्या वो बेबी डिलीवर थोड़ी होगा, वो एक गुच्छे जैसे ही रहेंगे। जो कि इसमें क्या होता है? वेजाइनल ब्लीडिंग भी काफ़ी होती है। तो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल्स अगर है तो एबॉर्शन करवा दिया जाता है। अदर कॉजेज में क्या क्या आएगा? तो पहला है यूट्राइन डेवलपमेंट एनोमलीज, को यूट्रस में एबनॉर्मलिटीज हो गई हो उसकी वजह से होता है। फाइब्रोमायोमा, नॉन कैंसरस सेल्स का यूट्रस में डेवलपमेंट होना, क्या होता है? फाइब्रोमायोमा, ठीक है। रेट्रोवर्जन, जो यूट्रस है वो फॉरवर्ड ना होके वो क्या हो गया? बैकवर्ड हो गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं? रेट्रोवर्जन। इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी क्या होता है? एबॉर्शन होता है। जैसे सिगरेट क्या करता है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। और क्या होता है कि अल्कोहल, जो लेडी हैं अगर वो अल्कोहल पीती हैं तो क्या होता है? उसकी वजह से एबॉर्शन होने के चांसेस हैं। टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्शन के टाइप्स क्या हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्पॉन्टेनियस और दूसरा है इंड्यूस, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस में क्या होता है? इसमें स्पॉन्टेनियस के भी 2 टाइप्स है, आइसोलेटेड और रिकरेंट। और इंड्यूस के 2 टाइप्स है, लीगल और इलीगल। तो जो स्पॉन्टेनियस है, रिकरेंट में क्या क्या टाइप्स है? तो पहला है थ्रेटेंड एबॉर्शन, दूसरा है आपका क्या? इनवेटिबल एबॉर्शन, थर्ड है इनकम्प्लीट एबॉर्शन, फोर्थ कंप्लीट एबॉर्शन, फिफ्थ मिस्ड एबॉर्शन और सिक्स जो है वो सेप्टिक एबॉर्शन। ये इसकी क्या है? ये टाइप्स है। तो पहला है थ्रेटेंड एबॉर्शन। थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या होता है? इसमें जो एबॉर्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जो मिसकैरेज होता है वो स्टार्ट हो जाता है, बट प्रेगनेंसी जो रहती है वो कंटिन्यू रहती है। मिसकैरेज स्टार्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। इसमें जो ब्लीडिंग होता है वो लेस वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। और जो मैनेजमेंट होगा वो डायजेपाम 5 mg BD प्रोवाइड करेंगे। BD मतलब ट्वाइस इन अ डे, 2 बार देंगे दवा को, ठीक है। इनवेटिबल एबॉर्शन क्या होता है? इसमें जो
मिसकैरेज है वो स्टार्ट हो जाता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रहती है। अगर याद करने का क्या ट्रिक है, थ्रेटेंड एबॉर्शन में प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, ठीक है, बट इन्वर्टेबल एबॉर्शन में प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रहती है और इसमें मोर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग जो होगी वो ज़्यादा होती है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो मेंटेन करेंगे एसेप्सिस टेक्निक को, मतलब इन्फेक्शन ना फैले। दूसरा है कि अगर प्रेगनेंसी जो है वो 12 वीक से पहले की है तो सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे, अगर मोर देन 12 वीक की है तो क्या करेंगे, एक्सपल्सन करेंगे बाय ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन है वो इन्फ्यूज़ करेंगे और जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर जो बेबी होगा वो एक्सपेल आउट, जो एम्ब्रियो होगा वो एक्सपेल आउट होगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, बताया ना मैंने कि क्या है, ये में मोर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो जब ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, मेथार्जिन प्रोवाइड कराएंगे और मेथार्जिन क्या काम करता है, कंट्रोल करता है ब्लीडिंग को, ठीक है। मेथार्जिन प्रोवाइड करेंगे 0.2 mg। और जब ब्लीडिंग हुआ है तो क्या होगा, ब्लड लॉस हो रहा है ना, तो अनीमिया होने के चांसेस है, और जब अनीमिया होने के चांसेस है तो हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज कराएंगे प्रेग्नेंट लेडी को। थर्ड है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। तो इसमें क्या होता है, एबॉर्शन जो होता है उसका जो एबॉर्शन का प्रोसेस है वो क्या है, हो चुका होता है, बट जो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपेल आउट हो जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट जो है यूट्राइन कैविटी में, मतलब यूट्रस में रह जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, मतलब क्या है, हो चुका है, लेकिन इसके कुछ प्रोडक्ट्स यूट्रस में है, मीन्स यूट्राइन कैविटी में है, और कुछ यूट्राइन कैविटी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट इसका क्या करेंगे, इवैक्यूएशन करेंगे, जो रिटेन कंसेप्शन प्रोडक्ट्स हैं उनको इवैक्यूएट करेंगे, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, टैबलेट प्रोवाइड कराएंगे मीजोप्रोस्टल 200 माइक्रोग्राम, ठीक है, जो कि प्रेग्नेंट लेडी को देंगे। कंप्लीट एबॉर्शन क्या होता है, बताया ना। जैसे इनकम्प्लीट में क्या है, जो एबॉर्शन का प्रोसेस हो चुका है, बट उसमें क्या था, जो रिटेन जो कंसेप्टिव प्रोडक्ट है वो कुछ बाहर हैं और कुछ अंदर है यूट्रस के, लेकिन जो इसमें कंप्लीट में है उसमें क्या पूरी तरीके से एबॉर्शन का प्रोसेस हो चुका है और जो ये प्रोडक्ट है, कंसेप्टिव प्रोडक्ट्स है, वो पूरी तरीके से यूट्रस से बाहर हो चुके हैं, मीन्स एक्सपेल आउट फ्रॉम द यूट्रस। जो कंसेप्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो यूट्रस से बाहर हो चुके हैं। इसमें लेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है और मैनेजमेंट क्या करेंगे, डायलिटेशन एंड क्यूरेटिव। फिफ्थ है मिस्ड एबॉर्शन। मिस मतलब आपको पता है कि हाँ मिस हो गया है ना, कुछ चीज़ हट गया, तो फीटस जो होता है वो डेड कर जाता है, कहाँ पे, यूट्राइन कैविटी में ही जो फीटस है वो डेड कर जाता है, कुछ पीरियड तक वही रहता है ना, कुछ पीरियड तक क्या वहीं पे रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी नहीं होगी, जो फीटल हार्ट रेट है वो एब्सेंट होगा और जो फीटल मूवमेंट है वो भी नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है कि जो फीटस है वो डेड कर गया है तो क्या होगा, ये सारा चीज़ नहीं होगा, जो फीटल हार्ट रेट है वो आएगा नहीं, है ना, मूवमेंट होगा नहीं। तो इसी से क्या, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, अगर फीटल का जो हार्ट रेट तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जो मूवमेंट है वो पता चलता है। जो मूवमेंट नहीं होता है तो वो क्या करती हैं, जाके विजिट करती हैं, एंटीनेटल विजिट होता है। तो एंटीनेटल विजिट में यही सब चेक किया जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, मदर को कोई दिक्कत तो नहीं, या फिर जो फीटस उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई एनोमलीज तो नहीं है, ठीक है। अगर पहले दिक्कत पता चल जाती है तो उस चीज़ को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे, ठीक है, और मीजोप्रोस्टल 800 mg प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, वेजाइनली प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद 48 आवर में क्या होगा, वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, ठीक। तो सेप्टिक एबॉर्शन क्या होता है, सेप्टिक मतलब आपको पता है इन्फेक्शन होता है, सेप्सिस मीन्स क्या होता है, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन की वजह से जो एबॉर्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टिक एबॉर्शन, ठीक है। तो इसमें जो ग्रेडिंग है, जो ग्रेडिंग सिस्टम है, मतलब क्लिनिकल ग्रेडिंग है, तो जो ग्रेड फर्स्ट है उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन कहाँ पे होगा, यूट्रस में होगा, ठीक है। सेकंड ग्रेड में क्या, इन्फेक्शन जो होगा वो स्प्रेड होगा बियॉन्ड दी यूट्रस, तो यूट्राइन ट्यूब्स में और ओवरी में वो क्या होगा, फैलेगा, ठीक है, ये स्प्रेड होगा। ग्रेड थर्ड में क्या है, वो पेरिटोनाइटिस और एक्यूट रीनल फेलियर, जॉन्डिस, ये सब होने के चांसेस हैं। इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, जाहिर सी बात है क्या है, सेप्टिक एबॉर्शन है तो लोअर एब्डोमिनल पेन होने के चांसेस हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन देंगे बाई नेजल कैथेटर के थ्रू, ठीक है, आईवी इन्फ्यूज करेंगे। अब है रिकरेंट एबॉर्शन। रिकरेंट आपको पता है, रिकरेंट ना, बार बार, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर एबॉर्शन। देखिए जब एक बार दो बार इंसान कराता है, जैसे जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट लेडी अगर एबॉर्शन करवाती तो एक बार करवाएंगे, 2 बार करवाएंगे, 3 बार, 4 बार, इतनी बार नहीं कराएंगे ना, एक ही बार, 1-2 बार लोग कराते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर टाइम, 3 या 4 बार से ज़्यादा
क्या करवाना, एबॉर्शन होना, स्पॉन्टेनियसली मतलब बताया ना कि नॉन प्लान्ड होता है, ये नहीं मुझे करवाना है ना, वो हो जाता है, ठीक है, नॉन प्लान्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकरेंट एबॉर्शन। सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, है ना, नॉन प्लान्ड एबॉर्शन हो जा रहा है 3 या 3 से ज़्यादा बार, तो क्या बोलते हैं उसको, रिकरेंट एबॉर्शन। ये 1% देखा जाता है फीमेल्स में। सो थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।